ठीक लग रहा है? देखिए। हाँ, इट्स मच मच बेटर, थैंक यू। देखा, ऐसे ही परेशान हो रहे थे, सब ठीक है। अनु, वो फार्म हाउस वाली बात? चलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बाद में। नहीं अनु, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने छोटी से वादा कर दिया है और आजकल ना जाने मैं इतने वादे तोड़ रहा हूँ कि। कहाँ तोड़ रहे हैं आप वादा? बस वादे को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। हम चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन आपके थोड़ा और ठीक हो जाने के बाद। मम्मी, पापा। छोटे अच्छा बात। काका, ये छोटी कम यहाँ। क्या है ये? इतना सारा सामान। अभी तो बात हो रही थी कि गणपति पापा को घर लाएंगे। तुम ये सारा सामान अभी से ले आई? यस। अरे वाह रे मेरी गुड़िया रानी। और तुझे पता है, हमारे घर की गणपति बापा की जो मूर्ति होगी ना, वो पिछले साल की तरह तेरे पापा ही बनाएंगे। गणपति बापा की मूर्ति इतनी सुंदर है कि नजर ही नहीं हटती है। अनुज ने खुद बनाई है। आप ही बनाएंगे? जैसा तुमको। डेकोरेशन और गणपति पापा को तैयार करने वाला काम मैं और मम्मी दादू करेंगे। और मिठाई और प्रसाद मैं बना दूंगा मान। परफेक्ट। एक्चुअल में डेकोरेशन बच्चे करते थे, तो मुझे तो सब आता है। लास्ट ईयर मैंने पापा को प्रे किया था कि नेक्स्ट ईयर में उनका वेलकम अपने मम्मी पापा के घर पर करूंगी, लेकिन इस वाले फेस्टिवल में पूरी फैमिली नहीं होगी। दोनों परिवार शाज और कपाड़िया अब कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। दिस इज फाइनल। बच्चे लड़ाई करते तो थोड़ी देर में बट्टे कर लेते, बड़े ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बड़े लोग भी बच्चों की तरह तुरंत में बट्टे कर लेते, तो गणपति पापा का फेस्टिवल हम साथ में मना पाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम बड़े कट्टी करने में 2 सेकंड नहीं लगाते, लेकिन बट्टी करने में हम कई बार पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं। एक्चुअली आपको पता है छोटी, पिछली बार जब हमने गणपति बप्पा को इस घर पे लेकर आए थे ना, तब पहली बार था जब आपकी मम्मी मेरे घर आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण। हाँ, उस टाइम भी इधर उधर के इश्यूज थे, लेकिन जब से आपकी मम्मी मेरे साथ आई ना मेरी जिंदगी में, सारे इश्यूज धीरे 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 करके सॉर्ट आउट हो गए। मैंने गुस्से में आके पता नहीं जायज था कि नहीं था, लेकिन कुछ डिसीजंस लिए थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि लाइफ का कुछ पता नहीं है, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो गिले शिकवे रखना किसी से भी नॉट रिक्वायर्ड। जाने दीजिए। नहीं अनु, नहीं अनु, हम अपने इश्यूज की वजह से हम अपनी छोटी से उसकी फैमिली नहीं छीन सकते, और वो भी उस सपने के लिए अनु जिसके लिए ये इतना तरसी है। वैसे भी पहले और अब में बहुत फर्क है। मेरे और वनराज के बीच में दूरियां हैं, खत्म नहीं हुई, पर कम जरूर हुई हैं। दोनों परिवारों में दूरियां कम हुई हैं, इसलिए अब इन दूरियों को और कम करना हम बड़ों का काम है ना? लेट्स डू इट मान। थैंक यू पापा। अच्छा, मैं आपको अब एक गणपति फेस्टिवल से रिलेटेड स्टोरी सुनाऊं? यस। आपको पता है गणपति जी ने अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के साथ एक बार एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि कौन इस पूरी दुनिया की परिक्रमा, मतलब उसके राउंड राउंड जाना कौन पहले कर पाएगा। तो कार्तिकेय जी फौरन भागते हुए चले गए दुनिया की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी वहीं कैलाश पर्वत पे बैठे रहे, मोदक खाते रहे। जब
कार्तिकेय जी वापस आए ना तो उन्होंने देखा ये क्या, अरे गणेश जी तो वहीं बैठे हैं और सारे मोदक खा गए और मुस्कुरा भी रहे हैं बिल्कुल ऐसे तुम्हारी तरह। तो उन्हें समझ नहीं आया। तब गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भैया आपने जितनी देर में दुनिया की एक परिक्रमा करी है ना, उतनी देर में मैंने अपनी दुनिया के 3 चक्कर काट लिए। अभी उनको समझ ही नहीं आया कैसे। तब गणेश जी उठे और अपने पिता शिव जी के और माता पार्वती जी के आसपास जाके चक्कर काटने लगे। और तब उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए तो मेरा पूरा संसार, मेरी पूरी दुनिया मेरे माता पिता हैं। तब जाके कार्तिकेय जी को ये बात समझ आई। अच्छी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी। जब भगवान भी अपने परिवार को अपनी दुनिया समझते हैं तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। ये गुड़िया क्या कर रही है? दुनिया घूम रही हूँ। हाँ? मैंने दुनिया घूम ली, अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितनी क्यूट है ये। आप इधर आइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम आपको बाहर घुमाने जरूर ले जाएंगे जब भी आपका मन करेगा। ओके? और जरूर 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 जाएंगे, बहुत जरूर। पता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत ने श्री गणेश के नाम से होती है। और गणेश चतुर्थी पे तो पूरा देश साथ आ जाता है। तो फिर क्या 2 परिवार एक साथ नहीं आ सकते? तो ठीक है, इस शुभ कार्य की शुरुआत हम गणपति बप्पा के साथ ही करेंगे। तो आप अब जिसको भी अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में इनवाइट करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। फुल परमिशन। ओके पापा, तो चलो तैयारियां शुरू करते हैं। ओके? ये! सबसे पहले हम भी हेल्प करें। मैं लाइट्स लगाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं जीके काका की किचन में मदद कर सकती हूँ। ये! सब लोग साथ में काम करेंगे। ये अनुज क्या ऐसे ही कोल्ड लुक देता रहेगा? अब जो है यही है, जस्ट डील विद इट। थोड़ा वक्त लगेगा। कितना ऑकवर्ड था ये सब। इंसल्टिंग भी। अनुज अभी ऑफिस नहीं जा रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि अनुज मुझे ऑफिस में रहने देगा। जब तक अनुज कुछ ना कहे तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। हमने गलती की है, किसी का मर्डर नहीं किया है कि अनुज हमें इतनी बड़ी सजा दे। अनुज का माइंड अभी भी स्टेबल नहीं है, उसे बार बार अटैक्स आ रहे हैं। अनुपमा दिखा नहीं रही है लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। इस वक्त अनुज और अनुपमा दोनों बहुत वीक हैं। हाँ तो यही मौका है हमारे पास। किस चीज का? अनुज का विश्वास जीतने का। तुम ऑफिस जाओ और कंपनी ऐसे संभालो कि अनुज को लगे तुम उसके सपोर्ट सिस्टम हो। इस वक्त हमें उनकी जरूरत है, लेकिन हमें उन्हें ऐसे फील करवाना है कि उन्हें भी हमारी जरूरत हो सकती है और है।